ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आप अपनी प्रत्यक्ष कृषि भूमि सीधे किसी बाहरी व्यक्ति को बेच सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 22 पर एक बहुत बड़ा और दूरगामी फैसला सुनाया है। अब विरासत में मिली खेती की जमीन बेचने से पहले आपको अपने परिवार को पहला मौका देना ही होगा। अदालत ने साफ कर दिया है कि संपत्ति का यह अधिकार सिर्फ क्लास 1 उत्तराधिकारियों के लिए ही सीमित रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले की जो सीधे तौर पर हिंदुओं के प्रत्यक्ष संपत्ति के अधिकार पर बड़ा असर डालने वाला है। अदालत ने एक मामले की सुनवाई करते हुए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 22 की बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या की है। ये फैसला कृषि भूमि यानी खेती की जमीन से जुड़ा है, जिसके बाद अब संपत्ति को ट्रांसफर करने के नियम बिल्कुल साफ हो गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में अदालत ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक बेहद महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाले फैसले में कहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाला प्राथमिकता का अधिकार, जिसे हम पहले खरीदने का हक भी कहते थे, कृषि भूमि पर भी पूरी तरह लागू होगा। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने महेंद्र तथा अन्य बनाम पूरन सिंह के मामले में ये फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 22 क्लास 1 उत्तराधिकारियों को ये विशेष अधिकार देती है कि यदि कोई सह उत्तराधिकारी अपनी संपत्ति किसी को ट्रांसफर करना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने ही परिवार के क्लास 1 उत्तराधिकारियों को इसे खरीदने का मौका देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपीलकर्ता महेंद्र की याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने पहली अपीलीय अदालत और हाई कोर्ट के पुराने फैसले को बिल्कुल सही ठहराया, जिसमें पहले ही माना गया था कि धारा 22 का ये नियम कृषि भूमि पर भी समान रूप से लागू होता है। कोर्ट के इस फैसले से अब ये बात पूरी तरह साफ हो गई कि अगर किसी परिवार के सदस्य को विरासत में कोई जमीन मिली है तो वो अपने हिस्से को किसी बाहरी व्यक्ति को बेचना चाहता है तो उसे पहले अपने ही परिवार के अन्य क्लास 1 उत्तराधिकारियों को प्रस्ताव देना होगा, ना कि सीधे किसी तीसरे पक्ष को। इस पूरे विवाद की शुरुआत एक पारिवारिक मामले से हुई थी, जिसमें याचिकाकर्ता और प्रतिवादी आपस में सगे भाई थे। इन भाइयों ने क्लास 1 उत्तराधिकारियों की हैसियत से अपने पिता की कृषि भूमि को विरासत के रूप में प्राप्त किया था। इसके बाद इनमें से कुछ उत्तराधिकारियों ने मिलकर विरासत में मिली अपने हिस्से की कृषि भूमि को 28 दिसंबर 2011 को एक तीसरे पक्ष यानी श्रीमती पूनम को सीधे बेच दिया। जब परिवार के एक अन्य सदस्य को इस बात का पता चला तो उसने इस बिक्री का कड़ा विरोध किया। उसने हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 22 का आधार लेते हुए सिविल कोर्ट में एक वाद दायर किया और इस जमीन की बिक्री को कानूनी चुनौती दी। उस सदस्य का साफ कहना था कि धारा 22 के तहत उसे इस जमीन को पहले खरीदने का कानूनी अधिकार प्राप्त है, इसलिए बाहर वाले को बेचने से पहले उसके परिवार को यह मौका मिलना चाहिए था। हालांकि सिविल कोर्ट ने उस समय ये कहते हुए इस बात को खारिज कर दिया कि कृषि भूमि पर ऐसा कोई अधिकार लागू नहीं होता। इसके बाद वो सदस्य अपीली अदालत गया, जहां सिविल कोर्ट का फैसला पलट दिया गया। बाद में हाई कोर्ट ने भी अपीली अदालत के फैसले को सही माना और याचिका खारिज की, जिसके बाद ये मामला अंततः सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की बारीकी से व्याख्या करते हुए कहा कि यह अधिकार सिर्फ क्लास 1 उत्तराधिकारियों तक ही सीमित है, जैसे कि बेटा, बेटी, पत्नी और माँ, यानी वही लोग जिन्हें एक ही व्यक्ति में विरासत में संपत्ति मिली। कोर्ट ने कहा कि किसी अन्य मामले में की गई सामान्य टिप्पणियों के आधार पर इतने ठीक से बनाए गए कानून को आसानी से रद्द नहीं किया जा सकता, वरना समाज में अराजकता की स्थिति बन जाएगी। अदालत ने पंजाब एक्ट की धारा 15 और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा
22 की तुलना करते हुए स्पष्ट किया कि भले ही दोनों धाराएं पहले खरीदने के अधिकार से जुड़ी हैं, लेकिन वे एक जैसी नहीं है। अपीलकर्ता ने दलील दी कि आत्म प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य केस में पहले खरीदने का अधिकार को असंवैधानिक बताया गया था, इसलिए यहाँ भी ये लागू नहीं होना चाहिए। पर कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। जस्टिस कोटेश्वर सिंह ने अपने सहमति वाले फैसले में कहा कि धारा 22 के तहत मिला ये अधिकार असल में उत्तराधिकारी से जुड़ा मामला है और ये हिंदुओं के बीच गहराई से जुड़ा होता है। यह उन सह मालिकों पर लागू नहीं होता जिन्होंने संपत्ति मिलकर खरीदी है, बल्कि सिर्फ यह वारिसों पर लागू होता है। संसद ने बिना वसीयत मरने वाले व्यक्ति की सभी संपत्तियों के लिए क्लास 1 के उत्तराधिकारियों को यह अधिकार दिया है कि वे हिस्सा ट्रांसफर करने से पहले सह उत्तराधिकारियों को ऑफर करें। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ये साफ हो गया है कि पैतृक कृषि भूमि को आप सीधे परिवार के बाहर नहीं बेच सकते। आपको पहले अपने क्लास 1 उत्तराधिकारियों को मौका देना ही होगा। संपत्ति से जुड़े इस कानून पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।